सदगुरु की जब मेरे पर कृपा हुई तो मेरे काल और कर्म जो है तो संसार में सारे विश्व को बांध रखा है, सारे विश्व को पैदा करता है, मारता है और नाना प्रकार का रूप रंग परिवर्तन करता रहता है। ऐसे में काल और कर्म से सदा के लिए छूट गया। तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव ने क्या कृपा की? सोता था बहु जन्म का, बोलो सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगा। जनक दरिया गुरु शब्द से, जन दरिया गुरु शब्द से, सब दुख गए मिला। बोलो राम। सोता था बहुत जन्म का, एक जन्म का नहीं, बहुत जन्म का। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं सब सोए हुए। अभी नहीं, कई जन्मों से। सोने का मतलब मतिहीन जिंदगी, भ्रामक जीवन, मृत तृष्णा जीवन, ऐसा जीवन जीने वाले वो मानव सोए हुए हैं बहुत जन्म के से। गुरु ने जगाया, जगाया, जगजोरा, इशारा किया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधते। भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं उठो जागो बेटा, महापुरुषों का संग करो, उठो और जागो। गुरु ने जगाया। आज इस संसार में संत नहीं होते तो सत्संग नहीं होती, और सत्संग के बिना लोग कैसे जाग सकते हैं? जीव को जगाने का माध्यम यदि कोई है तो वो सत्संग, सत्चर्चा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सुन करके हम जागते हैं, सुन करके हम सोते हैं, सुन करके वातावरण से हम महान बनते हैं और सुने हुए के वातावरण से हम महान पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने सुनाया, जगाया। कैसे जगाते हैं संत? ध्यानपूर्वक सुने। संत दादू के बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, जो उन्हीं के ही आत्मभूत आचार्य सिद्धरिया महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। राजकुमारी रज्जब नाम करके उनका शिष्य छोटी अवस्था में गुरुदेव के चरणों में जाकर के नमस्कार कर सत्संग सुन करके उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्र बनाने के लिए, जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए साधना करनी प्रारंभ कर दी। मन में वैराग्य हो गया। वैराग होता है, ऐसे होता कोई जान नहीं सकता। लोगों के मन में क्या, एक के मन में क्या है, दूसरे लोग हंसेंगे कि देखो ये राम राम करता है, संतों के पास जाता है, वो पड़ा रहता है, ऐसा करता है। हाथ की बात नहीं। अंदर प्रेम का जो हिलोड़ा है, अंदर जो प्रेम का जो प्रवाह है, भक्ति की गंगा उस व्यक्ति को बहा के ले जाती है। बस की बात नहीं। वहां ने तो आयु का कारण है, न पद का, न जन का, और न कोई और अन्य साधन का। सिर्फ कारण एक प्रेम का है। प्रेम बहा कर ले जाता है प्रेमी के पास। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। राजकुमार एक छोटा है, बच्चा है, लेकिन लोग कहते हैं कि छोटा बच्चा ये साधना करेगा। ये क्या साधना करेगा? अभी से कोई भक्ति थोड़ी करनी। बूढ़े होने के बाद में जाप जब किया जाएगा, साधना की जाएगी, ये बिल्कुल निरा भूल, महान मूर्खता ऐसी बातें जो सोचते हैं। अरे बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, पहले मर जाएगा तो ये भरोसा है क्या?
राजा ने सोचा कि मेरा इकलौता पुत्र है और ये साधना करके साधना में लीन होने के कारण से संसार का जो सुख आनंद विषय है इससे अलग थलग पड़ जाएगा, तो फलस्वरूप शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि संसार की वासनाओं का अट्रैक्शन नहीं होगा तो भी शादी कैसे करेगा। शादी नहीं करेगा तो हमारी परंपरा कैसी बनी रहेगी, पीढ़ियों की, पूर्वजों की। जबरदस्ती किया उसके साथ, बना दिया दूल्हा, दूल्हा के वेश में हाथी पर चढ़ा दिया, बारात सज धज करके रवाना हुई, बाजे बज रहे हैं, सेनाएं गूंज रही, नर्तकियां नाचती हुई और उनके इर्द गिर्द चारों ओर फूलों की वर्षा करने वाले कर्मचारी। लंबा चौड़ा काफिला जा रहा है। दादू ने देखा आज मेरा ये बेटा प्यारा शिष्य बंधन में पड़ जाएगा तो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बंधन अधिकारी, ग्रस्त बंधन नहीं, लेकिन यदि अधिकारी ग्रस्त आश्रम का नहीं है तो ग्रस्त आश्रम धारण नहीं करे। तुम लोग कहा करते हो कि आदमी पढ़ लिख करके अच्छा काम में चतुर हो जाए, व्यापार में, नौकरी में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो उसके बाद में शादी कर दी जाए, नहीं तो शादी मत करो। अथवा कोई अपंग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है तो उनकी शादी नहीं करते, क्योंकि अधिकारी नहीं वो। ऐसे ही दादू ने सोचा कि ये जीव अधिकारी नहीं, ये संसारिक नहीं। संसारिक जीव होता तो संसार में रह करके भी साधना कर सकता है, लेकिन ये लायक नहीं है संसार के। दादू ने एक मंत्र चलाया, मौनी मंत्र। बागबान मार दिया, मिसाइल चलाई, बड़ी तकड़ी थी, और तुम्हारे ऊपर बहुत मिसाइलें चलती, कुछ नहीं होता है। दादू ने एक राकेट दागा, शब्द क्या, अरे रजब तू गजब करो भाई, अरे रजब तू गजब करो, सिर पर बांध्यो मो, मैं जानो फिर जावसी, बीरा मारा आई रे डूबन की ठो, हाँ आई रे डूबन की ठो। ऐसा बाण चलाया गुरुदेव ने, कह रे गजब कर दिया रे तुमने, तिरने के लिए साधना अपनाया, मैंने तेरे को साधना बताई, नाम जप बताया, ध्यान योग बताया तिरने के लिए, लेकिन तू डूब रहा बेटा। बात लगी, चोट लगी, बात कारगर कर गई। कितने बंधन, राजा का प्रभाव, समाज और कुल का भय, और दुल्ला बेश की इज्जत, चारों ओर से दबाव पड़ रहा है। यदि यहां से चला जाऊं तो राजा मार देगा, ये भी भय। समाज क्या कहेगा, दुल्हे की बेश की इज्जत, ये जरूरी। इतना सब होते हुए छोड़ दिया एक शब्द से, हाथी से कूद गए वो। ने तो राजा का भय, ने समाज की आन, और ने भेष की मान, सबका त्याग करके गुरुदेव के चरणों में आया। इसे कहते हैं प्रेम के प्रवाह में बह जाना, वैराग्य के स्रोत में चला जाना। संतों ने कहा, दादू जैसा घरू मिल्या, हा बोलो दादू जैसा घरू, शिखर जब सा जानी है, शिखर जब सा, एक शब्द में सुलझ गई, बोलो एक शब्द,
रहीन खेचाता, बोलो रहीन दादू जैसा घरू मिल्या, दादू जैसा घरू मिला। बोलो राम। दादू जैसा गुरु मिला और चेला रजब जैसा, एक शब्द में काम हो गया। रे भाई, अपने ऊपर कितनी तोपें चलती, कितने संतों के तुमने प्रवचन सुन लिए, मन बदला क्यों नहीं बदला? पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी दरिया में डूब गए, प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे विद्वान महात्मा आए, त्यागी तपस्वी भी आए होंगे, वैराग्यवान भी आए होंगे, कोई असर नहीं। असर कब होगा? जब ऐसे कोई महापुरुष दादू जैसे, चेला रजब जैसे, सदगुरु सुखदेव जैसे, शिष्य परीक्षित जैसे, इसे कहते बाण लगना। और अब कैसे होवे जीवनो ये मारी ली, बोलो अब लागा सबद रारे घावेली, अब कैसे होवे जीवनो ये मारी ली, अब के बोलो लागा सबद रारे घावेली। बोलो राम। ऐसे चोट लगी मन, पता नहीं रहता कुल कान। जैसे मीरा को पता नहीं था कि मैं राजघराने की रानी हूं, मेरा कुल कितना बड़ा है, क्षत्रिय जाति, मेलों में रहने वाली, पर्दा में रहने वाली, नहीं सोचा। इज्जत के बारे में कोई ध्यान नहीं गया उनका। निकल गई सो निकल गई मीरा, गली गली में वो तो हरि गुण गाने लगी। और तुम कहीं जाओ तो भाई लोग क्या कहेंगे, ब्याई जी क्या क्या कहेंगे, बयान जी क्या कहेगी, अमुक डमुक क्या कहेगा। अरे यमदूत लेने के लिए आएगा तो फिर क्या कहेगा, ये कभी नहीं सोचा। फिर क्या करोगे? ब्याई जी काम आएंगे, बयान जी आएंगे, कुल काम आएगा, संसार आएगा, परिवार आएगा, कौन काम आएगा? आएगा कोई? ये बहानाबाजी। कोई किसी की ताकत नहीं रोक सके। रजब को क्यों नहीं रोका? फिर उसके बाप तो राजा था, बड़ी फौज थी, सेनाएं थी पास में, दादू को गोली से छलनी कर देनी थी, संत की गोली मारनी थी, क्यों नहीं मारी? किसकी ताकत है अभी हमारे अंदर? फिर भगवान क्या करे? भगवान कायरों को नहीं, शूरवीरों का है। क्या रे भाई और माताओं, महाराज कहते हैं